हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम HTET लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये सेट सी है जो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर मैंने KVS NVS के TGT PGT के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वृद्धि एवं विकास किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ABCD चारों। शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का विलोपन, नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण। ये ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का संयुक्त विकास के क्षेत्र संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 निदानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एकल शिक्षण मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ग्रिफिथ, कपूर एवं रिंगलाबेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व तथा एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 संबंध विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विलंबित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सामाजिक पूर्वग्रहों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं मुख्यधारा से बाहर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 परंपरागत विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के 5 अवस्थाओं में के सही क्रम का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रावधानावस्था, अव्यक्तावस्था और जनेन्द्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन की यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 NCF
2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम नियोक्ता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्था को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, मेटा घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, लिखित, मौखिक, व्यावहारिक और प्रायोगिक, सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोविज्ञान विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, अहम पहचान एवं धनात्मक मनोवैज्ञानिक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बंडूरा के अनुसार परीक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रियाएं नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, संयोजनात्मक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, प्रासंगिक सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, विद्यार्थी का बड़ा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, किस विकल्प के समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, दीर्घश्वास, पाषाण, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, समुद्र में लगने वाली आग, दावानल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, अनिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के संबंध में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस विकल्प के शब्द विदेशज प्रत्ययों से निर्मित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, रिश्वतखोर, रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, माणिक्य, चर्बी, माणिक्य, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रमश है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से
किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, धनुज दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, गरुड़, खगनाथ, वृषभी, भद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म संगत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, मस्तक, तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इंग्लिश के क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, DCBA। पहले थर्ड ही है, पहले डी, उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद A। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल लग्जरी डैश योर माइंड लीडिंग मी योर पेन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रोएबल कंडीशंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, इफ यू टच अ लीव वायर यू विल गेट अ शॉक। क्वेश्चन नंबर 49, चेंज द नरेशन, ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, he exclaimed with joy that it was a very charming sight. Next question, filling the blank with the correct form of verb. When I last dash her, she was deeply involved in depth. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, met. Next question, filling the blanks with the correct form of the verb. I dash a lot of calls today. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, हैव हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट आ ग्रामेटिकल इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस द ग्रामेटिकल इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, बी। Next question, which of the following option express the correct meaning of the sentence given below? No sooner did I reach the college then the bell rang. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, as soon as I reached the college the bell rang. Next question, the word slider means. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, slide. Next question, filling the blanks with the correct option. How did the thief dash padlock? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, open. Next question, choose the correct passive of the given sentence. Please give me some more time. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, some more time may please be given to me. Next question, filling the blanks with the correct option. Note it down dash you should forget it. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, least. Next question, choose the correct option that gives the meaning of the given idioms. Spill the beans. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, to leak a secret. Next question, filling the blanks with the correct option. The Pak Army turned hostile dash ISIS. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 20 किलोमीटर दूरी की धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा उस दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है तो शांत जल में नाव की चाल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नल ए द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा इसी टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात नल ए को बंद कर दिया जाए तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब भर जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 2.5 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15,463 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 152। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समीकरण दे रखी है और पूछा है ये किसके बराबर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, यदि ए बी तथा सी ने 7/4/3/6/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार पर आरंभ किया। 4 माह पश्चात ए ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल 21,600 रुपये का लाभ हुआ तो इस लाभ में से बी का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उस वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 40 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एक सरल ब्याज का अनुपात है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 51:50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष y अक्ष तथा 4x + 3y = 12 द्वारा निर्मित त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 3 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का अनुपात 7:2 हो तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 9। श्रेणी का अगला पद है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, R88M। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैटर्न दिया हुआ है और उसी पैटर्न में ये बताना है कि 47*33 का मान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दी गई श्रेणियों में क्रमागत अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से कम हो जाती है। निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी इस नियम का पालन करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, DJOSV। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में CEG को TSR तथा FHG को QPQO लिखा जाता है तो इसी समान भाषा में IKM को लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, NML। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके खड़ा है तो उसके बाएं हाथ की दिशा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों में A का स्थान नीचे से 7वें पर और B का स्थान ऊपर से 9वें स्थान पर है तथा C का स्थान इन दोनों के ठीक मध्य में हो तो C का स्थान A से कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों में EAML
से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी एवं 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते हैं, तो इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके के क्वेश्चन है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 श्री टी.सी. गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक गांव सुग अव्यवस्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड यमुनानगर जिले में। मेरे चैनल पर मैंने KVS, NVS, TGT, PGT, CTET, HTET, नेट के प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही मैं अपने चैनल पर एक क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 रोहतास बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। हरियाणा राज्य सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 नवंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 दोनों कथन ए और 2 सही है। वह दादू के शिष्य थे। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ICS अधिकारी थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 श्री धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता जयंती समारोह किस माह को बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मार्गशीर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 थानेश्वर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।